नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 7 जन्मों तक साथ देने की कसम खाते हैं, लेकिन आपसी तकरार, दहेज, लोभ, घरेलू हिंसा जैसे कारणों की वजह से रिश्तों में तेजी से दरार आ रही है। कुछ दंपतियों में दरार बढ़कर तलाक का रूप ले रही है। यह हाल देश के लगभग हर बड़े शहर का है। अकेले इंदौर में ही पिछले 1 साल में करीब 3000 से ज्यादा मामले तलाक के सामने आए हैं, जिसमें से करीब 918 मामले दर्ज किए गए हैं। तलाक लेकर भले ही एक दूसरे से अलग हो जाने पर पति पत्नी को अपनी अपनी स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन उनके गलत फैसलों की वजह से उनके बच्चों, परिवार और परिजनों के ऊपर गहरा असर पड़ता है। रिश्ते जुड़ने के बाद कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तों में आई कड़वाहट को जितना हो सके उतना दूर करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को महत्व दिया जाना चाहिए। तलाक के बढ़ते मामलों के पीछे वजह क्या है, कैसे बढ़ती दूरियों को कम किया जाए, कैसे दंपति अदालती पचड़े में पड़े बिना जीवन की गाड़ी को वापस पटरी पर ला सकते हैं, ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं इंदौर महिला थाना प्रभारी ज्योति शर्मा तलाक के मामलों को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। इस वर्ष अब 2021 में देखें तो महिला थाने पर लगभग 3000 प्रकरण आए हैं, जो डायरेक्ट ऐसे कंप्लेनेंट जो महिलाएं हैं जो सीधे थाने आती हैं। इसके अलावा उसमें वरिष्ठ कार्यालय पे जो डीआईजी सर, आईजी सर से मिलकर जो देती हैं, सारे उसको मिलाकर लगभग 3000 कंप्लेंट्स आई हैं। और इसमें से आप 4 महीने जो कोरोना का मतलब कोरोना के समय बंद था, वो भी आप ऐड कर लीजिए, तो उसमें हम लोगों ने लगभग 2000 प्रकरण में हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। उसमें बिल्कुल अगर संभावना नहीं के बराबर थी तो उसमें एफआईआर भी की है हमने, घरेलू हिंसा के प्रकरण भी दर्ज किए हैं हमने। लेकिन आप इससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमने कितने परिवारों को बसाया है, और बनती कोशिश यही की है कि आवेदक अनावेदक मतलब ससुराल पक्ष और मायके पक्ष, पति और पत्नी। तो आपने सुना महिला थाना प्रभारी को। दरअसल इस तरह के मामले सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, सिर्फ इंदौर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाकी शहरों में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस तलाक के सामने आ रहे हैं। और अक्सर छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े का कारण बन जाती हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं और तलाक का फैसला सिर्फ 2 लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार वालों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि क्यों आखिर इस तरह के मामलों की तादाद बढ़ रही है और क्यों रिलेशनशिप में ये कड़वाहट समय बढ़ने के साथ ही बढ़ती जा रही है। इन दूरियों को कैसे कम किया जा सकता है और कैसे एक रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है। इस तरह के मामलों के पीछे लोगों की क्या मानसिकता है, कैसे मानसिकता लोगों की बन रही है जो रिश्तों को लोग खत्म करते हुए जा रहे हैं। दंपतियों के बीच में बढ़ती दूरियां तलाक का कारण बनती हैं और आखिरकार दोनों जब अलग होते हैं तो उसका असर सिर्फ उन दोनों की जिंदगी पर नहीं, बल्कि उनके परिवार वालों की जिंदगी पर भी पड़ता है। दिसंबर 2021 तक इंदौर महिला थाने में 2817 शिकायतें इस तरह की आईं। 2020 में बात करें 1520 शिकायतें मिली इंदौर थाने में। 2019 की बात करें तो 2250 मामले इस तरह के सामने आए और हाई प्रोफाइल परिवारों से विवाद के मामले ज़्यादा सामने आए हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। तो साल दर साल ये जो आंकड़ा है केसेस का वो बढ़ रहा है। हर साल इस तरह की शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका कारण क्या है और क्यों लोग आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि अपने रिश्ते को ख़त्म करने तक का फैसला उठा रहे हैं। तो कहाँ ये चूक हो रही है और क्यों तलाक लेने की भूल पार्टनर कर रहे हैं, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इन बढ़ती दूरियों की वजह आखिर क्या है,
अपने हम सफ़र के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की बजाय हम रिश्ते में और ज़्यादा कड़वाहट क्यों घोल रहे हैं, क्यों अपने रिश्तों में और ज़्यादा खाई पैदा कर रहे हैं? इन सब की क्या कुछ वजह है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आंकड़ा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। साल दर साल संख्या बढ़ रही है इस तरह की केसेस की। दंपतियों के बीच में लड़ाई झगड़े तलाक बन रहे हैं और तलाक के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। हाई प्रोफाइल परिवारों से विवाद के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इस तरह का आंकड़ा बता रहा है। को इसे समझने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उन पर आपको मंथन करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे हैं तो ये घुटन और ज़्यादा ना बढ़े और जो क्राइसिस आपके रिलेशनशिप में हुए हैं उन सबको ख़त्म किया जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी प्यार के साथ ज़्यादा पजेसिव होना भी रिश्ते में कड़वाहट पैदा करता है और रिलेशनशिप को ख़राब करता है। हर रिलेशनशिप में प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर छोटी छोटी बातों पर आप एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बड़े झगड़े का कारण भी बन जाती हैं और इसलिए तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो तलाक के मामलों में कमी कैसे आए, कैसे लोगों की सोच को हम बदल सकते हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और इन सब का कारण क्या है, आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। डॉक्टर संजीव, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ सीनियर काउंसलर हैं माया पांडे। माया पांडे जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले डॉक्टर संजीव, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं इस चर्चा की। केसेस डाइवोर्स के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ रही है और साल दर साल इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन सब का कारण क्या है और क्या लोगों की मनोदशा इस वक्त बनी हुई है? क्या ये स्ट्रेस है या कुछ और है? क्या इन सब का कारण है डॉक्टर संजीव? देखिए, अभी रिश्तों में जो कड़वाहट आई है, हमारा जो एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है समाज का, सोसाइटी का जो ढांचा बदला है, उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हम देखें कि पहले जो हमारी जॉइंट फैमिली होती थी तो उसमें एक सपोर्ट सिस्टम होता था, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली होना अपने आप में एक समस्या की तरह हो गया है, क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। न्यूक्लियर फैमिली होने से दोनों कई बार दोनों ही जॉब में होते हैं, दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप होता है। उस पर अगर बच्चे भी आ जाते हैं तो बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से झगड़े पैदा होते हैं। अगर दोनों वर्किंग हैं और उसमें वाइफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर भी संभाले, बच्चों को भी संभाले, तो उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। और ये सोसाइटी में बहुत कॉमनली एक्सपेक्ट किया जाता है, फीमेल से बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। अब तो हम बड़े शहरों में देख रहे हैं तो न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों ही जॉब कर रहे हैं, फिर उसमें बच्चों की जिम्मेदारी भी है, तो ऐसे में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, तनाव, मानसिक तनाव, जो हस्बैंड वाइफ दोनों में देखने को मिलता है। इस वजह से उनके अंदर एग्रेशन डेवलप होता है। बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी इसमें जिम्मेदार होती हैं,
डिवोर्स में अगर हम देखें तो अगर हम हस्बैंड वाइफ के उसमें जाएं, अगर हम उनका कोई साइको एनालिसिस करते हैं तो आप देखेंगे हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में किसी एक में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, जी। वो डिप्रेशन में हो सकता है, वो उसमें एंजाइटी हो सकती है, या उसमें कुछ और भी गंभीर मानसिक बीमारियों के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो भी असेस करना जरूरी है, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। उसके बाद जब हम पूरा एक असेसमेंट करते हैं, उसके बेस पर हम ये समझ सकते हैं कि हम उसको किस तरह से हेल्प कर पाएंगे। अगर कोई सामाजिक कारण है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, जी। या कोई सिचुएशनल कारण है कि भाई वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ में, जी। तो उसमें हम उन चीजों को समझ के उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। या फिर कोई साइकोलॉजिकल कारण है, उसको हम समझते हैं और उसके साथ हम उसमें इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 कारण है, सामाजिक कारण है, एक सिचुएशनल, एक पारिवारिक कारण है जो एक एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, और तीसरा एक मानसिक समस्या जो है, मानसिक कारण जिसमें जिम्मेदार होते हैं। उस वजह से भी बहुत सारी मानसिक कारणों से भी कई बार झगड़े होते हैं या लोगों के बीच में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ में वायलेंस भी देखा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डिवोर्स के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है सर, आप बने रहिए, आपसे मैं और भी चीज़ों को समझूंगा आगे। लेकिन माया पांडे जी, कैसे हम इस मनोदशा को बदल सकते हैं जो एक स्ट्रेस हमारी लाइफ को ख़राब कर रहा है। छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, वो बड़ा रूप ले लेती हैं और उसके कारण उसका नतीजा क्या कुछ हो रहा है, यह हम सब देख रहे हैं। साल दर साल आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कैसे हम इन मामलों को कम कर सकते हैं और कैसे इस सोच को हम बदल सकते हैं, कैसे हम इन क्राइसिस को दूर कर सकते हैं, माया पांडे जी? न्यूक्लियर फैमिलीज जो है अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फैमिलीज का असर इन परिवारों पर पड़ रहा है जी। और जहां तक मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मेरे पास जब भी कोई इस तरीके के केस आते हैं तो मेरा सबसे पहला प्रयास होता है कि मैं उन दोनों को थाने, कोर्ट, कचहरी जाने से रोकूं। जी। दोनों परिवारों को, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, पहले शुरुआत करती हूँ कि उनके परिवारों को बुला के समझाऊं कि कहाँ इन दोनों के बीच में दरार कहाँ आई, क्योंकि जब दोनों पक्ष हमारे सामने आते हैं तो दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। उस परिस्थिति में हम सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि इसकी जड़, झगड़े की जड़ कहाँ है, विवाद की जड़ कहाँ है, विवाद की जड़ तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। किंतु मेरा एक और कुछ हमारी जो सरकारी मशीनरीज है उनसे मेरा आग्रह है कि जब भी कोई परिवार, चाहे वो थाना हो चाहे कोर्ट कचहरी हो, वहां पहुंचे उसके पहले उनको समझाइश देने का प्रयास करें। पर अब हम देख रहे हैं आजकल जब महिलाएं, सहन शक्ति की जहां कमी हो गई है, तो जब महिलाएं छोटा सा विवाद होती है और यदि वो किसी न्यायिक के पास न्यायालय में पहुंच जाती है, किसी वकील से वो बात कर लेती हैं, तो मैं अब खुद बताना चाहूंगी कि कई बार वकीलों का ये प्रयास होता है कि नहीं ठीक है, झगड़ा है, तलाक लो। तो हमारी शुरुआत ही अगर न्यायिक प्रक्रिया में अगर वहां तक पहुंचने की हो जाए कि वहां से ही इनको समझाई दी जाए कि विवाद में कुछ नहीं है, परिवार बिखरेगा। किंतु ये प्रयास न्यायालय में मजिस्ट्रेट महोदय जरूर करते हैं। अभी बहुत सारे मीडिएशन के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप लोग अपने पंचायत के सामाजिक मंच पर ही प्रयास करें कि ये तलाक तक मामला ना पहुंचे और छोटे छोटे विवादों को उसी प्लेटफॉर्म पे, सामाजिक मंच के प्लेटफॉर्म पर ही निपटाया जाए। अब थोड़ा महिलाओं से और पुरुषों से भी, जहां दोनों सर्विस क्लास है तो बच्चों के ऊपर निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। किंतु अगर हम ये देखें कि अगर परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ अगर हैं घर में, तो ये स्थिति परिवार में बच्चे पहले के जमाने में कब पल के बड़े हो जाते थे, ज्वाइंट फैमिली से पता नहीं चलता था। माता पिता नौकरी भी करते थे, तब भी पता नहीं चलता था कि बच्चे कहाँ पल रहे हैं। बच्चों को माता पिता से ज्यादा प्यार दादा दादी, चाचा चाची, बुआ का मिलता था। किंतु अब आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बच्चे चाचा क्या होते हैं, बुआ क्या होते हैं भूल जाएंगे, ये कोई रिश्ता भी होता है। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार, जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि न्यूक्लियर फैमिली, अगर इसको रोकने का हमारा प्रयास है कि एक, चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इंदौर में ही एक ट्रेनिंग दी गई है सामाजिक मंचों के माध्यम से। मैं अपने खुद का भी एक काउंसलिंग सेंटर जो रन कर रही हूँ, उसमें लीगल काउंसलिंग सबसे पहले करती हूँ। उनको बताती हूँ कि आपके अधिकार ये हैं, किंतु पहले आप अपने कर्तव्यों से मुंह मत मोड़ो। आप अपने कर्तव्यों को ध्यान रखेंगे तो आपको अपने अधिकार गौण नजर आने लगेंगे। हम अगर कर्तव्यों की बात करें, उसके बाद अधिकारों पर जाएं, तो निश्चित रूप से हम इस समाज को
तलाक जैसे एक विभत्स उदाहरण से बचा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर संजीव, ये जो आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, आपने जिक्र किया कि लोगों के दिमागी जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा इस पर असर करता है। क्या इसका कारण हम यही माने कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी है और हम एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते हैं? क्योंकि पहले के रिलेशनशिप में और आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। आजकल महिलाएं वर्किंग हैं, पुरुष वर्किंग हैं और दोनों अपनी चीज़ों को खुद ही हैंडल करना चाहते हैं। इंटरफेयर ज़्यादा एक दूसरे का नहीं चाहते हैं और छोटी छोटी बातें ही बड़ा कारण बन जाती हैं झगड़े का। जी बिल्कुल। देखिए बहुत जाहिर सी बात है कि अभी एक और बड़ा डिफरेंस आया है सोसाइटी में। जो एक सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म आया है, जो व्हाट्सएप आया है, जब हम लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। ये भी एक कारण है कि सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा एक्टिव होने की वजह से उनको बहुत सारे ऐसे नए रिलेशनशिप बनाने का मौका मिलता है जहां पर वो अपने इमोशनल जो एक डिपेंडेंसी जो उसके जो फुलफिल होनी चाहिए थी उसके हस्बैंड के द्वारा, जो फुलफिल होनी चाहिए थी उसकी वाइफ के द्वारा, जो एक दूसरे को टाइम ना दे पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़कर और इस तरह से अपनी उस नीड को फुलफिल करते हैं। तो बहुत कॉमनली हमको देखने मिल रहा है कि कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस भी हमको बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अभी बहुत ज्यादा डिवोर्स के केसेस बढ़े हैं। तो एक मैं इस पहलू पे भी प्रकाश डालना चाहूंगा। दूसरा, मानसिक बीमारियों पर भी हमको थोड़ा सा एक जागरूकता की जरूरत है। ये भी मैं इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूंगा सोसाइटी को या जो भी इससे रिलेटेड जो संस्थाएं हैं जो उस पर काम कर रही हैं कि जब भी कोई हस्बैंड वाइफ आते हैं काउंसलिंग के लिए या किसी विवाद को लेकर जब आते हैं आपके पास, तो आप ये जानने जरूर कोशिश करिए कि उसमें से क्या हस्बैंड या वाइफ में से कोई ऐसा आपको लग रहा है कि जो ज्यादा डिप्रेस है या ज्यादा नेगेटिव उसमें वो आपको एक्सप्रेस कर रहा है, अपने उसके नेगेटिव थॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके अंदर एक नेगेटिविटी, एक एग्रेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, या कई बार आपको सस्पिशियसनेस भी देखने को मिलेगी। ये भी मैं बताना चाहूंगा। सस्पिशियसनेस मतलब उसको कई बार ये भ्रम हो सकता है कि उसका हस्बैंड या हस्बैंड की जो वाइफ है वो दोनों एक दूसरे पे डाउट करते हैं कि इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जबकि वो कई बार एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो एक पैरानॉइड डिसऑर्डर होता है जिसमें हस्बैंड को वाइफ पर डाउट होता है या वाइफ को हस्बैंड पर डाउट होता है कि उसका किसी के साथ में कोई अफेयर चल रहा है और ये मुझे बता नहीं रहा, छुपा रहा है। और इस वजह से कई बार गंभीर अपराधों के रूप में भी हमको देखने को मिला है कि उसने पति ने पत्नी की हत्या कर दी उस शंका में, और जबकि वो एडजस्ट ही नहीं करता था। तो ये पैरानॉइड डिसऑर्डर एक बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है जो जिसमें पेशेंट में इंसाइट नहीं होती है, वो कोऑपरेटिव नहीं होता है, उसको फील नहीं होता है कि उसको कोई मानसिक समस्या है। उसका ट्रीटमेंट करवाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा पाए और फैमिली को एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, काउंसलिंग दे पाए, तो ये भी हम एक बहुत बड़े, ना केवल डिवोर्स को रोक पाएंगे बल्कि बहुत सारे बड़े अपराधों को भी हम रोक पाएंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह केसेस बहुत देखने को मिलता है। तो ये मानसिक समस्याओं के कारण होने वाली जो झगड़े हैं उनमें, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस जो हैं उनमें हमको बहुत झगड़े देखने को मिलते हैं, या एक दूसरे के साथ में कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी हम कई बार बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, हस्बैंड डोमिनेट हो जाता है वाइफ के ऊपर, तो उसमें भी हमको बहुत ज्यादा झगड़े देखने। तो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा कोर्ट की तरफ या पुलिस की तरफ जाते हैं, जिन पर हमको इस तरह से भी सोचने की जरूरत है कि हम उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। परिवार बचाओ सदस्य हमारे साथ अशोक दशोरे भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़ने पर, इस चर्चा में का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे अब समझना चाहूंगा सर, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं सर, क्योंकि केसेस हम जो देख रहे हैं साल दर साल बढ़ रहे हैं, तलाक के बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में कड़वाहट आ रही है और रिश्ते खराब हो रहे हैं। जी सर, एक बात मैं आपसे इस बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि ये कहा गया है कि प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए, और रहीम कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। मेरा ये कहने का मतलब है कि पति पत्नी का संबंध जो है हमारे 16 संस्कारों में से एक है, विवाह संस्कार होता है, मनुस्मृति में वर्णित है। तो प्रेम बिना शर्त होता है। अगर प्रेम के बीच में कोई शर्त जोड़ दी जाती है तो फिर निश्चित रूप से उस प्रेम का पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। ये मैंने बात की शुरुआत इसलिए की कि प्रेम गली अति साकरी जामे दोनों समाए। प्रेम की गली बहुत सक्रिय है, उसमें दो बड़ी मुश्किल से समाते हैं, तीसरा तो कोई समा ही नहीं सकता, चाहे वो
महिला कानून क्यों ना हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों ना हो। 1952 में जब ये देश नया नया आजाद हुआ था, तब पूरे देश के अंदर एकमात्र तलाक का केस था। ये ऐतिहासिक दस्तावेज में वर्णित है। जैसे जैसे तथाकथित महिला स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और महिला कानून बनना चालू हो गए, वैसे वैसे तलाक के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये सच्चाई है कि आज की तारीख में नई पीढ़ी में 70% से अधिक तलाक के केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के होते हैं। ये जो मोबाइल आया है, जो सोशल मीडिया आया है, इसके कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और कहीं कुछ हद तक तो शक के कारण भी ये सारी चीजें हो जाती है। और 70% केसेस नई पीढ़ी में इस तरह से आ रहे हैं कि शादी के पहले ही या तो लड़की के या लड़के के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। प्रेम संबंध जो होते हैं, परिवार दाम्पत्य जो जीवन होता है, वो पूरा विश्वास के ऊपर आधारित होता है। अगर कहीं भी इस विश्वास के अंदर थोड़ी सी भी भंग होता है, विश्वास भंग होता है, तो निश्चित रूप से तलाक की नौबत आ जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आईपीसी 497 जो व्यभिचार की धारा थी, एडल्ट्री की धारा थी, जब 18 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो खत्म कर दी गई, उसके बाद आप निरंतर देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी केसेस बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पक्ष स्वतंत्र हो गए। अब उनके ऊपर नैतिकता तो आज के युग में वैसे भी नहीं बची है, लेकिन जो कानून का जो था, उसके अंदर जो थर्ड पर्सन जो था, उसको 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट था। महिला को तो अबेटमेंट में बिल्कुल निरपराध माना गया है इस देश के अंदर, कि नहीं भाई वो तो सकती, फुसलाई जा सकती। लेकिन जो थर्ड पर्सन, जो तीसरा आ रहा था, उसको 5 साल की सजा थी आईपीसी 497 और 498 में। लेकिन जब उसको खत्म कर दिया गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस बढ़ गए, और जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से तलाक ज्यादा बढ़ जाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता हमेशा मर्यादित होती है। अगर अमर्यादित है तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है, स्वेच्छाचारिता है, उद्दंडता है, और किसी हद तक व्यभिचारिता है। तो मूल कारण तलाक के कारणों का बढ़ने का ये भी है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास कम हुआ, और विश्वास कम इसलिए हुआ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ गए, इधर उधर लोगों में इमोशन जो है, जो डिस्ट्रीब्यूट होने लग गए, जो पति पत्नी के बीच में थे। इस कारण तलाक के मुकदमे, जैसा कि मैंने बताया, 1952 में एकमात्र था, और आज की तारीख में लाखों तलाक के मुकदमे विश्वास भंग होने के कारण ही ये सारी चीजें हो रही है। ठीक है सर। सर आज क्योंकि समय हमें इतनी आज इजाजत सर दे रहा है, और लेकिन आपने जो बातें कही हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे वो उन सभी बातों पर गौर करें। और आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। माया पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संजीव आपका बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हम भी चलते चलते आप सभी से गुजारिश करेंगे कि अगर आपकी रिलेशनशिप में भी कोई खटास है तो उसको दूर करिए, क्योंकि तलाक समाधान नहीं है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।